थे, ऐसा कहा जाता है। तो यही आपके प्रश्न से जोड़ के इससे भी संबोधन कर दीजिएगा कि भक्त लोग हुए हैं जिनके साथ भगवान कृष्ण साक्षात आके बात बात किए हैं, उनसे बैठा है, उठा है, खाया है। ये कहाँ आके जुड़ता है? प्लीज। देखिए, मानव के मस्तिष्क की अद्भुत क्षमता है कल्पना करने की, विजुअलाइजेशन करने की, अनुमान लगाने की। अन्य जानवरों, पशु पंक्षियों से हम इस मामले में भिन्न हैं। पशु पंक्षियों के पास अनुमान करने की, कल्पना करने की शक्ति नहीं है। मनुष्य के पास कल्पना करने की शक्ति है। रात को आप सपने देखते हैं, क्या वो सच हो जाते हैं? क्या वो सच हैं? नहीं, हमारी अनुमान करने की क्षमता है। और हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, अगर बहुत आग्रह करे किसी चीज़ का, वो देखना ही चाहे, तो वैसा दिखाई देने लगेगा। वह सपना हमको साकार लगने लगेगा। तो जो लोग भक्ति करते हैं वो अपने कॉन्शियस माइंड को एक रिलैक्सेशन फेज में ले जाते हैं और सबकॉन्शियस माइंड में उतर जाते हैं, जिसको हम कहते हैं भाव का जगत, भक्ति की भावना। उन्होंने लॉजिकल माइंड को छोड़ दिया। वो जो इंटेलेक्चुअल ऊपर की सुपरफिशियल लेयर थी वो वहाँ से दूर हट गए, वो भीतर अवचेतन में घिसक गए। वहाँ पर विजुअलाइजेशन की बड़ी शक्ति है। हम कुछ भी कल्पना कर सकते हैं। एक आदमी काम वासना से भरा हुआ है, वो एक सुंदर स्त्री की कल्पना कर सकता है, उसको लगने लगा कि बिल्कुल रियल है, बिल्कुल वास्तविक है। जब कोई व्यक्ति सपना देख रहा होता है, सेक्सुअल ड्रीम में होता है, वह उसको रियल ही समझता है। वो तो नींद टूटने के बाद पता चलता है कि वह सपना था। कोई गरीब आदमी है, भीख मांगता है और धनवान होना चाहता है, वह धनवान होने का सपना देख सकता है। वो किसी राजमहल में स्वर्ण सिंहासन पर बैठा हो सकता है, ये उसका सपना है। लेकिन उन क्षणों में जब वह सपना देख रहा है, उसे बिल्कुल वास्तविक जान पड़ता है। वो तो जब नींद खुलेगी तब पता चलेगा कि वह कहानी केवल एक सपना थी। तो हमारे मन में इस प्रकार की क्षमता है कि जिस चीज़ की हमको कमी महसूस हो रही है, हम उसकी कल्पना कर सकते हैं। आप किसी रात भूखे सो जाइए, रात को डिनर मत लीजिए, मोस्ट प्रॉबेबली आप रात को सपना देखेंगे कि शादी के समारोह में कहीं गए हैं, किसी मित्र के बेटे की शादी है और उस पार्टी में आप खूब स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं। ये सपना कैसे पैदा हुआ? पेट में भूख लगी है और प्रकृति चाहती कि आपकी नींद ना टूटे, तो एक झूठी तसल्ली देने के लिए आपको शादी की पार्टी का सपना दे दिया कि कोई बात नहीं, खाना खाओ, मजे से सोए रहो, अन्यथा वो जो भूख है वो नींद को तोड़ देगी। भीतर काम वासना पैदा हुई, हमारे मन ने काम वासना तृप्ति का उपाय सपने में कर दिया, अन्यथा यह वासना आपको जगा देगी, सोने नहीं देगी, परेशान कर देगी, तनावग्रस्त कर देगी। आप रिलैक्स हो गए। ठीक इसी प्रकार जो जो हम चाह रहे हैं, हमारा मन सपने में उसकी सप्लाई कर देता है। ये नींद को बरकरार रखने का उपाय है। और जो लोग भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, अगर ये इच्छा उनकी बहुत प्रगाढ़ हो गई है तो वैसा हो जाएगा, भगवान के दर्शन हो जाएंगे। लेकिन याद रखना, यह मन का ही एक खेल है। इसको गौड़ी भक्ति तो हम कह सकते हैं, यह पराभक्ति नहीं है, ये असली बात अभी नहीं हुई। और मीरा का जिक्र किया आपने, मैं कहना चाहूँगा, मीराबाई जब तक कृष्ण की भक्ति करती रहीं, मूर्ति को छाती से चिपकाए भजन गाती रहीं, अश्रु बहाती रहीं, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, तब तक विरह के ही आंसू बहते रहे। असली मिलन नहीं हुआ। असली मिलन कब हुआ? जब वे संत रविदास से मिली। राजस्थान की महारानी गांव में रहने वाले एक साधारण शूद्र जाति के चम्हार से मिली, और जब संत रविदास ने उन्हें राम नाम की महिमा समझाई, नाम जप सिखाया और नाम जपते जपते जप से अजपा में जाने की बात बताई, अर्थात एक ओंकार सतनाम का ज्ञान दिया, तब मीराबाई नाच उठी और उन्होंने कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो। इतने साल बचपन से लेके इतने साल 35 साल तक कृष्ण की भक्ति कर रही थी। याद रखना, वो काम नहीं आई। विरह के आंसू बहुत बहे, कल्पना में
सपने में दर्शन भी हो गए होंगे, लेकिन मीराबाई जानती थी कि असली बात नहीं है, असली बात नहीं है। संत रविदास से मिलके जब वास्तविक परमात्मा का अनुभव हुआ, ओंकार की ध्वनि के रूप में, श्याम रंग के रूप में, परमात्मा का आलोक श्याम रंग का है, इसलिए राम और श्याम ये दो शब्द हिंदू धर्म में बहुत इम्पॉर्टेंट हो गए। वह जो भीतर ध्वनि गूंज रही है अनाहत नाथ की, वह राम नाम जैसी है। जैसे कोई जल्दी जल्दी राम 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 कहे और धीरे धीरे उसमें से राग गायब हो जाए और माँ की ही ध्वनि रह जाए, हमिंग साउंड, ओशो जिसे नाद ब्रह्म ध्यान विधि कहते हैं। ऐसी ध्वनि भीतर गूंज रही है। हम चाहें तो उसको राम नाम कह सकते हैं, सतनाम कह सकते हैं। लोग जब कहते हैं कि भगवान से भी बड़ा भगवान का नाम, वो इस नाम की तरफ इशारा कर रहे हैं। वो दो अनहद स्वर हमारे भीतर गूंज रहा है, हमारी आत्मा का संगीत वह है। और भीतर जो प्रकाश दिखाई देता है परमात्मा का, वह श्यामल रंग का है। इसलिए कृष्ण रंग, श्याम रंग भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया। भीतर कोई चकाचौंध वाली रोशनी नहीं है, श्याम वर्ण का प्रकाश है, कृष्णा कॉन्शसनेस जिसको हम कहें, ऐसा रंग हमारे भीतर है। तो राम और श्याम ये दो नाम बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए। और जैसा कि आपने इसके पिछले प्रश्न में पूछा था कि कुछ संत कहते हैं कि कलयुग में नाम ही आधार है। हाँ, इस बात में बहुत सच्चाई है, क्योंकि इससे सरल और कुछ भी नहीं। इसमें मैं कोई कलयुग को अपमानजनक या निंदात्मक दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ। आपने वर्ड यूज़ किया, सब लोग यूज़ करते हैं, चलो कह लें आज के युग को कलयुग। ये सबसे सरल युग है मेरी दृष्टि में, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये महासतयुग है। आज हम जितनी सरलता से परमात्मा को पा सकते हैं, ब्रह्मानंद को जान सकते हैं, इतना पहले संभव नहीं था। सोचो, बुद्ध को 6 साल लगे, त्याग किया, भयंकर तपस्या की, भांति भांति के कष्ट दिए अपने आप को। 6 साल, बुद्ध जैसा प्रतिभाशाली आदमी, तब जाके अकल आई कि त्याग तपस्या से कुछ नहीं होता। आप सबने सुनी होगी वो कहानी, 6 वर्ष के बाद भी इतने कमज़ोर हो गए थे। एक छोटी सी नदी निरंजना में, जो नदी कहने लायक भी नहीं, एक छोटा सा नाला, उसमें स्नान करके बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, बाहर निकलते नहीं बन रहा था। यद्यपि घुटने घुटने पानी था, छोटा बच्चा भी निकल जाता 5-7 साल का। बुद्ध इतने कमज़ोर हो गए थे, कई महीनों से उपवास चल रहा था, संकल्प लिया था कि चावल का केवल 1 दाना रोज खाऊंगा बस। इतने दुर्बल हो गए थे, बाहर निकलते नहीं बन रहा। एक पेड़ की जड़ पकड़ के लटके हुए हैं, बामुश्किल किसी तरह बाहर आए। तब उन्हें समझ में आया कि मैं सोचता था कि त्याग, तपस्या और संन्यास और इन सारे क्रियाकलापों के द्वारा भवसागर पार कर जाऊंगा। भवसागर तो छोड़ो, ये छोटा सा नाला पार नहीं हो रहा। और उन्हें अचानक बोध हुआ कि वो सारी त्याग तपस्या व्यर्थ गई, किसी काम की ना थी। 6 साल पहले राजमहल छोड़ा था, संसार छोड़ा था, उसकी व्यर्थता को जानकर 6 साल की त्याग तपस्या से त्याग तपस्या की व्यर्थता समझ आ गई, संन्यास की व्यर्थता समझ आ गई, और त्याग का भी त्याग हो गया। सूफी फकीर जिसे कहते हैं तर्क तर्क, त्याग का भी त्याग। पेड़ के नीचे आके वो आराम से बैठे। अचानक एक सम्यक दृष्टि का उदय हुआ। संसार भी व्यर्थ और धर्म के नाम पर वे जो क्रियाकांड कर रहे थे वे सब भी व्यर्थ, 100% व्यर्थ अपने अनुभव से। कोई महिला वहाँ पर एक खीर का कटोरा रख गई थी पेड़ के नीचे, शायद वृक्ष के देवता से उसने कुछ मन्नत मांगी होगी, पूरी हो गई थी, वह प्रसाद चढ़ाने आई थी। भगवान बुद्ध के पेट में भूख थी, 3 महीने पुरानी भूख, सिर्फ 1 दाना चावल का रोज खाते थे। सामने खीर का कटोरा रखा था, भूल भाल गए, पुराना संकल्प व्रत। मज़े से उन्होंने कटोरा उठाया, खीर खाई, चैन की नींद उस रात सोए। आज पहली बार ऐसी अद्भुत नींद आई जैसी कभी ना आई थी। जब तक संसार में थे, सांसारिक कामनाएं थीं, उनके सपने आते थे। पिछले 6 साल से भगवान के सपने आते थे, ईश्वर के सपने आते थे, मोक्ष के सपने आते थे, स्वर्ग के सपने आते थे, देवी देवताओं के सपने आते थे। आज इनसे भी छुटकारा हुआ, फिनिश्ड फॉर एवर। अब कोई
धार्मिक क्रियाकांड नहीं, कोई पूजा प्रार्थना नहीं, कोई व्रत उपवास नहीं, कुछ भी नहीं। तो सपना किस चीज़ का आएगा? कोई कामना ही ना बची, न सांसारिक न आध्यात्मिक, बिना स्वप्न की नींद। और फिर भोर में जब आँख खुली, सुबह की आखिरी तारे की विदाई हो रही थी, देखते 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 उसे बुद्ध के भीतर से भी कुछ खो गया। अहं भाव सदा सदा के लिए विलीन हो गया। चूँकि कोई वासना नहीं थी, विचार तो कोई हो नहीं सकता था। उस निर्विचार चैतन्य की अवस्था में, परिपूर्ण विश्राम की अवस्था में, सुबह की उस ताजगी में बुद्धत्व फलित हो गया। त्याग से नहीं मिला, तपस्या से नहीं मिला। तो यह बात तो सिद्ध हो चुकी कि त्याग तपस्या से परमात्मा नहीं मिलता। महावीर जैसे आदमी को 12 साल लगे पता लगाने में, लेकिन अब तो हमें पता है ना, हम उस उलझन में क्यों दोबारा फंसें? जैसे कोई वैज्ञानिक प्रयोग करता है तो वो सैकड़ों प्रयोग करता है, एक हाइपोथेसिस को लेकर वह चलता है, हजारों प्रकार के प्रयोग करता है, 999 उसमें से असफल हो जाते हैं, एक सफल होता है। लेकिन एक बार एक सफल हो गया, फिर क्या हम रिपीट करते हैं बार बार उसके पुराने प्रयोगों को? कहते हैं एडिसन जब बिजली का बल्ब बना रहा था, दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिसका फिलामेंट बनाने की उसने कोशिश नहीं की। उसमें सूअर की पूंछ का बाल भी था, धागा भी था, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। दुनिया के जितनी धातुएं हो सकती हैं, अधातुएं हो सकती हैं, हर चीज़ का उसने फिलामेंट बनाने की कोशिश की। उसको धुन सवार थी कि कोई चीज़ ऐसी ज़रूर होगी जिसमें से बिजली गुजरेगी तो वह प्रकाशित हो जाएगी। एक मिनट में इस बात को पूरा कर लूं। लेकिन जब एक बार हमें पता चल गया कि टंगस्टन के वायर से गुजर के प्रकाश निकलता है, क्या हम एडिसन के वो हजारों प्रयोगों को दोबारा करेंगे? क्या हम फिर सूअर के बाल का फिलामेंट बनाने की कोशिश करेंगे? पागल कुत्ते ने काटा क्या? वो तो सिद्ध हो चुका कि उससे नहीं होता। अब हमें कुछ करना ही है तो हम इसके आगे कुछ करेंगे। तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूँ, त्याग तपस्या वाले धर्म और साधना पद्धतियाँ निरर्थक साबित हो चुकी हैं, दोबारा उस पर प्रयोग करने की कोई ज़रूरत नहीं। ओशो ने अपने सन्यासियों को मना कर दिया कि त्याग करने की कोई ज़रूरत नहीं, तपस्या करने की, अपने आप को कष्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं। गौड़ी भक्ति की विधियाँ एक सीमा तक पहुंचा सकती हैं, उसके बाद रुकावट आ जाएगी। ओशो का एक प्रवचन है गहरे पानी पैठ नामक प्रवचन माला में, मूर्ति पूजा के ऊपर। तो मूर्ति पूजा के पक्ष में बोले हैं वो, लेकिन फाइनल क्या है? मूर्त से अमूर्त में छलांग। तो जरूर भक्ति में डूबना, मूर्ति की पूजा करना, लेकिन वहाँ अटक नहीं जाना, रुक नहीं जाना। जैसे मैंने रामकृष्ण परमहंस के बारे में बताया, मीराबाई के बारे में बताया, इनसे ज़्यादा बड़ा उदाहरण और कौन होगा? और कुछ लोग ऐसे भी उदाहरण दे दूं आपको। समझो कि भारत में योगीराज अरविंद का नाम बहुत प्रसिद्ध है, महायोगी उनको कहा जाता है। उनके किताबों को, उनके अनुभवों को आप पढ़िए। वो लिखते हैं कि एक बार जब वो जेल में बंद थे, जब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उस समय की बात है, जेल में बंद थे अंग्रेज़ों की कैद में। उस समय भगवान कृष्ण के दर्शन उनको कारागृह में हुए थे। लेकिन इस घटना के बाद लंबा जीवन वे जिए। कृष्ण के उस दर्शन से उनके जीवन में कोई महत्वपूर्ण रूपांतरण तो नहीं हुआ। इसके बाद भी तो वे ध्यान साधने की कोशिश करते रहे, भिन्न भिन्न लोगों से पूछते रहे कि ध्यान कैसे करना है। भगवान कृष्ण से दर्शन भी हो गए, बातचीत भी हो गई, लेकिन अरविंद जैसा मनीषी यह भी समझ रहा है कि यह तो एक सपना ही था, कल्पना ही थी। और प्राचीन युग में पूरब के ऋषि मुनि, साधु सन्यासी बहुत प्रकार के इंटॉक्सिकेंट्स का उपयोग करते रहे। ये वाली बात मत भूलिएगा। भांग, गांजा, चरस, अफीम, वेदों में वर्णन आता है सोमरस, वो शायद LSD जैसी कोई चीज़ थी। इन सब का उपयोग साधु सन्यासी करते रहे हैं। ये हमारी कल्पना शक्ति को बहुत बढ़ा देते हैं। एक हेलुसिनेशन की, इल्यूजन की दुनिया में हम चले जाते हैं, और वह इतनी रियल लगती है जिसका कोई हिसाब नहीं।
सामान्य दुनिया भी उसके सामने स्वप्नवत लगती है, वो ज़्यादा रियल लगती है। तो साधु सन्यासियों ने, भक्तों ने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं उनको आपको एक तार्किक ढंग से, साइंटिफिक ढंग से सोचना चाहिए। मोस्ट ऑफ देम आर हेलुसिनेशंस। पश्चिम में आधुनिक ड्रग्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और ये पुराने ड्रग्स से भी ज़्यादा खतरनाक हैं। और ड्रग्स लेकर लोग भक्ति भाव में डूब रहे हैं, उनको भगवान के दर्शन हो जाते हैं, बातचीत भी हो जाती है, भगवान के साथ उठना बैठना हो जाता है, खाना पीना हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन असली सवाल ये है इसके बाद उनके जीवन में क्या रूपांतरण हुआ, वह इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि सपने के बाद हमारे जीवन में कोई रूपांतरण नहीं होता। सपने में मैंने शादी की पार्टी में भोजन किया, लेकिन जब मैं सुबह उठता हूँ तो मैं अपने आप को भूखा ही पाता हूँ। वो सपने वाला भोजन मेरा पेट नहीं भर सकता। तो ठीक इसी प्रकार हमें यह देखना होगा कि भगवान के दर्शन करने के बाद भी उस भक्त के जीवन में क्या बदलाहट हुई। अगर कोई बदलाहट नहीं हुई तो है सपना किस काम का, वो तो एक प्रकार का भुलावा और छलावा हो गया। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि धर्म अफीम का नशा है और 99% उसकी बात सही है, मैं सहमत हूँ इस बात से। 99% धर्म के नाम पर जो चल रहा है वो अफीम का नशा है। लोग एक प्रकार के टेम्पररी इल्यूजन में चले जा रहे हैं, उन्हें भ्रांति हो जा रही है, कुछ बड़ी महान घटना घट गई, लेकिन जब वो वापस लौटते हैं तो वही के वही जैसे वो पहले थे। वही क्रोध, वही काम, वही लोभ, वही लालच, वही वासनाएं, वही तृष्णाएं, वही प्रतियोगिता, सब कुछ वही का वही। वही दुख, वही संताप, वही निराशा, वही विषाद। फर्क तो कुछ नहीं पड़ा। तो हमको परिणाम पे देखना चाहिए, उनके अनुभव पे नहीं। अनुभव बिल्कुल व्यक्तिगत और निजी है और उसको समझना बहुत मुश्किल है कि वो वास्तविक है कि झूठ है। लेकिन अगर जीवन में परिणाम आते हैं तो वो वास्तविक होंगे।